कक्षा 7, विषय अंग्रेजी सामान्य, माह मार्च। ठीक है, यहाँ पर नाम, पिता का नाम, साला का, कक्षा का आप भर सकते हैं और यहाँ महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम ब्रैकेट्स। इन ब्रैकेट में जो शब्द दिए गए हैं इन्हें इन खाली स्थानों में भरना है। ए का हो जाएगा रेनबो, बी का फ्यू हो जाएगा, इसके बाद सी का ऑन भरना है यहाँ पे, डी का इज और ई का एंड भरना है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके 5 हो चुके हैं। केवल इन 5 प्रश्नों को ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी, मैच द अपोजिट। कॉलम ए और कॉलम बी में विपरीत जोड़ी बनानी है, विपरीत शब्दों की जोड़ी बनानी है। तो व्हाइट का होता है ब्लैक। ठीक है, इसी प्रकार फर्स्ट का लास्ट हो जाएगा स्ट्रांग का बेक, आपका डाउन और डे का। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट एनी 5। ठीक है, नंबर ए में देखें तो लिखा है द रेनबो मेक्स अ ब्रिज। तो रेनबो के द्वारा जो ब्रिज बनता है वह होता है फ्रॉम द अर्थ टू द स्काई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। उसी प्रकार बी का हो जाएगा विनोद बेंट टू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका नंबर फर्स्ट। इसके बाद सी, द ओल्ड मैन आंसर बरिंदर फ्रॉम ऑफ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड क्वेश्चन। ठीक इसी प्रकार से डी का है एथलीट हु टेक पार्ट इन द ओलंपिक्स कम फ्रॉम। तो ओलंपिक खेलने के लिए एथलीट कहाँ कहाँ से आते हैं, तो मैनी कंट्रीज। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। इसके बाद ई दिया है सुनील इच। ठीक है, देन हिज फ्रेंड्स। तो यह टालर हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे भर देना है। ठीक है, इस प्रकार से आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ से सिर्फ 5 आपको लिखने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, रीड द पोयम द रेनबो फ्रॉम योर इंग्लिश रीडर एंड आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, आपको पोयम पढ़ना है और इन क्वेश्चंस के आंसर देना है। व्हाट इज द पोयम अबाउट। तो कविता किसके बारे में थी, रेनबो। इसका आंसर हो जाएगा, आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि द पोयम इज अबाउट रेनबो। नंबर बी है, फाइंड 2 राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोयम फॉर द वर्ड सीज। तो सीज के राइमिंग जैसे यहाँ पर दीज दिया गया उसी प्रकार प्लीज और ट्रीज 2 अदर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, रीड द फ्लोइंग स्टोरी केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, नीचे दी गई कहानी को पढ़कर इन प्रश्नों के आपको आंसर देने हैं। इस कहानी को, इस स्टोरी को आप पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। हम डायरेक्ट इन क्वेश्चनों के आंसर देते हैं। ठीक है, राइट द नेम ऑफ 2 फ्रेंड्स। तो 2 फ्रेंड्स का नाम क्या है, दीपक एंड भोला। तो आपको यहाँ पर दीपक और भोला लिख देना है। फिर भी है, व्हाट हैपेंड सडनली। अचानक क्या हुआ। तो यहाँ पर एक भालू आ गया था। ठीक है, तो आपको लिखना है कि सडनली अ बियर अटैक्ड देम। फिर सी है कि हु क्लाइम्ड द ट्री। पेड़ पे कौन चढ़ा, तो दीपक पेड़ पे चढ़ गया था। ठीक है, भोला तो बिल्कुल लेट गया था। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपको क्या लिख देना है, दीपक। ठीक है ना, दीपक क्लाइम्ड द ट्री। यहां पर डी है, व्हाट डिड भोला डू। भोला ने क्या किया, तो भोला फेल ऑन द ग्राउंड एंड प्रेंटेड टू बी डेड। ठीक है, भोला जमीन पर लेट गया और मरा होने का एकदम नाटक करने लगा। इसके बाद ई है, व्हाट डिड भोला से एट द एंड ऑफ द स्टोरी। भोला कहानी के अंतिम में क्या कहता है, तो भोला कहानी के अंतिम में कहता है कि इट सेड दैट समवन हु लीव्स हिज फ्रेंड इन द टाइम ऑफ डेंजर इट नॉट अ फ्रेंड एट ऑल। है ना, तो इसका मतलब है कि जो मुसीबत में साथ छोड़ जाए वह सच्चा मित्र नहीं हो सकता। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है आंसर इन 1 वर्ड्स। ठीक है, एनी 5 मतलब कि एक शब्द में उत्तर लिखना है। नंबर ए है, अ पर्सन हु टीचेज इट। तो उसके लिए टीचर लिखना है। जो कार ड्राइव करता है तो ड्राइवर होता है। उसी प्रकार अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर द शीप इज अ शीपर। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है अ पर्सन हु ट्रेन अ हॉर्स इज अ हॉर्स ट्रेनर। जो घोड़े को ट्रेन करता है, हॉर्स को ट्रेन करता है, उसे हॉर्स ट्रेनर कहते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर है, स्विम करने वाला स्विमर होता है। ठीक है ना, इस प्रकार से आप इन 5 क्वेश्चनों के आंसर एक शब्द में दे सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ये प्रोजेक्ट आपको बनाना है। यहाँ पर लिखा है कि व्हाट फेस्टिवल डू यू सेलिब्रेट। ठीक है, आप कौन कौन से त्योहार मनाते हैं।
फिर कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट दीज फेस्टिवल एंड कंप्लीट द टेबल, यानी कि इन त्योहारों के बारे में अपने बड़ों से जानकारी एकत्र करें व निम्न तालिका पूर्ण करें। तो यहाँ पर आप जो भी त्योहार मनाते हैं उनका नाम लिखना है, ठीक है। कब मनाते हैं ये यहाँ पर ये लिख देना है कि कब मनाते हैं, फिर कैसे मनाते हैं और क्यों मनाते हैं। इस प्रकार से इस टेबल को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसी का ये बी पार्ट है, यानी कि क्वेश्चन 7 का बी पार्ट है, रीड एनी 2 लेसन्स ऑफ योर टेक्स्ट बुक एंड सेलेक्ट 5 नाउन एंड 5 वर्ब्स देम इन द टेबल बिलो। तो यहाँ पर आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई 2 पाठ को पढ़ लेना है, उनमें से 5 संज्ञा और 5 क्रिया को छांटकर इस टेबल में लिख देना है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है।